बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है, रेस्पायरेटरी सिस्टम की हिस्टोलॉजी को डिस्कस करेंगे। रेस्पायरेटरी सिस्टम की हिस्टोलॉजी। अब जो हमारे पास रेस्पायरेटरी सिस्टम है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक रेस्पायरेटरी पैसेज है जिससे एयर जो है वो पास करती है, और दूसरा हमारे पास रेस्पायरेटरी यूनिट्स हैं जहाँ पे टोटल रेस्पायरेशन जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। अब जो रेस्पायरेटरी पैसेजेस हैं वो हमारे पास 6 स्ट्रक्चर्स हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हमारे पास आता है नोज़, और साथ में जो एयर साइंसेस नोज़ के अंदर होते हैं वो आएंगे यहाँ पे। सेकंड में हमारे पास आएगा नेज़ोफेरिंक्स। थर्ड में हमारे पास आएगा लेरिंक्स। चौथा जो है वो हमारे पास आएगा ट्रैकिया। पांचवा हमारे पास आएगा ब्रोंकाई, और छठा जो हमारे पास यहाँ पे पैसेजेस की जो स्ट्रक्चर आएगी वो हमारे पास ब्रोंकियोल्स। अब ये जो हमारे पास अपर एयरवे की 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हैं, नोज, एयर साइंसेस, नेज़ोफेरिंक्स, लेरिंक्स, ये बेसिकली लाइंड होती हैं विद दी सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, और प्लस गोबलेट सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये थी हमारे पास रेस्पायरेटरी पैसेज। उसके बाद आते हैं हमारे पास रेस्पायरेटरी यूनिट्स। रेस्पायरेटरी यूनिट जो है वो हमारे पास 2 होते हैं। एक हमारे पास होता है एल्वियोलाई, और दूसरा हमारे पास रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं। रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ नोज। अब नोज जो होता है उसके अंदर वेस्टिब्यूल्स भी होते हैं। अब जो वेस्टिब्यूल होता है इसके अंदर जो एपिथेलियम होती है वो केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। नोज के जो वेस्टिब्यूलर एरिया के बाद हमारे पास रेस्पायरेटरी एरिया आता है नोज का, जहाँ पे एयर जो है वो पास कर रही होती है। वहाँ पे जो एपिथेलियम होगी वो हमारे पास सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होगी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट आएगा नोज का वो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल का पार्ट, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। अब जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है यहाँ पे 3 टाइप के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे 3 टाइप के सेल्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। 3 टाइप के सेल्स हैं। एक हमारे पास ऑल्फैक्टरी बाइपोलर, नर्व सेल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास तो यहाँ पे जो सेकंड टाइप है वो सब टेंटिकुलर कलमनर सेल्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। और जो थर्ड टाइप है हमारे पास
वो है हमारे पास बेसल ट्रायंगुलर सेल। ये बेसिकली स्टेम सेल्स हैं। जो हमारे पास ऑल्फैक्टरी बाइपोलर नर्व सेल्स हैं, ये बेसिकली सेंसरी सेल्स हैं और ये स्मेल की सेंसेशन को परसीव करते हैं, स्मेल सेंसेशन को परसीव करेंगे। तो नोज़ के बाद हमारे पास जो फर्दर स्ट्रक्चर आएगी जिसकी हिस्टोलॉजी जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 4 चीज़ों से मिलकर ट्रैकिया बना होता है। एक है हमारे पास म्यूकोजा, दूसरा है हमारे पास सब म्यूकोजा, तीसरा है हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेजिनस कोट, इसमें कार्टिलेजेस होती हैं, और लास्ट में हमारे पास आएगा फाइब्रोजा, कार्टिलेजेस होंगी और लास्ट में फाइब्रोजा होगा, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा होगा। अब होता यह है कि जो म्यूकोजा है इसके इसकी जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसके ऊपर जो एंडोथीलियम होती है, एपिथीलियम होती है, वो सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथीलियम होती है। सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर एपिथीलियम, सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर एपिथीलियम होती है। और ये जो एपिथीलियम होती है ये सिलिएटेड होती है और साथ में गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। यहाँ पे ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट होती हैं और साथ में कुछ ट्रैकिया के जो ग्लैंड्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमारे पास आएगी कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस जो हैं ये बेसिकली सी शेप्ड कार्टिलेजेस हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजेस, रिंग कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे, सी शेप्ड रिंग्स होंगे कार्टिलेज के। और उसके एंड में लास्ट में हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर है जो कि ट्रैकिया को बनाती है वह है फाइब्रोजा, और ये हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेल्स इन एपिथेलियम ऑफ ट्रैकिया, इन एपिथेलियम ऑफ ट्रैकिया। जो ट्रैकिया की एपिथेलियम है उसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं? सबसे पहले सिलिएटेड कलमनर सेल्स होंगे, सिलिएटेड कलमनर सेल्स विद लॉन्ग सिलिया, लॉन्ग सिलिया वाले कलमनर सेल्स होंगे, नंबर 1। नंबर 2, तो जो हमारे पास सेकंड टाइप होगी यहाँ पे सेल्स की, वो हमारे पास गोबलेट सेल्स होंगे जो कि म्यूकस सिक्रीट करेंगे। इसके बाद कलमनर सेल्स होंगे जिनके ऊपर माइक्रोविलाइज होंगी। इसके अलावा ट्रैकिया के अंदर न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। उसके बाद माइग्रेटिंग लिम्फोसाइट्स होते हैं और माइग्रेटिंग मास सेल्स होते हैं। ये वो वाले सेल्स होते हैं जो कि ट्रैकिया की एपिथेलियम के अंदर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ ब्रोंकियल ट्री। जो हमारे पास ब्रोंकियल ट्री है उसमें क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास होगा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद हमें मिलेगा 2 ब्रोंकाइज होंगे, 2 ब्रोंकाई होंगी राइट और लेफ्ट। और ब्रोंकाई के बाद हमारे पास होगा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स जो है वो फर्दर डिवाइड होंगी और वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन जाएंगी, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद जो पार्ट आएगा वो है हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद हमारे पास आएंगी
एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स के बाद हमारे पास आएंगी एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलर सैक्स प्लस एल्वियोलाई। तो ये था हमारे पास ब्रोंकियल ट्री। अब होता ये है कि जो हमारे पास ट्रैकिया है वो बेसिकली लाइंड होता है विद सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर एपिथेलियम होती है विद सिलिया, सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, और प्लस यहाँ पे गोबलेट सेल्स भी होते हैं जो ट्रैकिया के अंदर। उसके बाद आती है हमारे पास ब्रोंकाइज। ब्रोंकाई भी सेम सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर एपिथेलियम होती है जो कि सिलिएटेड होती है और साथ में गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आती हैं हमारे पास ब्रोंकियोल्स। जो ब्रोंकियोल्स होती हैं ये सिंपल कलमनर हमारे पास ये बेसिकली सिंपल कलमनर प्लस सिंपल क्यूबाइडल जो है उसके साथ अल्टरनेट होगी। मतलब थोड़ी सी जगह पे ये हमारे पास क्यूबाइडल होगा और उसके बाद जो है ना ये हमारे पास कलमनर आना शुरू हो जाएंगे सेल्स, और उसके बाद जो है ना वो हमारे पास क्यूबाइडल होंगे और उसके बाद फर्दर कलमनर स्टार्ट हो जाएंगे, और ये यूजुअली सिलिएटेड होते हैं। और यहाँ पे ब्रोंकियोल्स के अंदर क्लारा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लारा सेल्स जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये जो क्लारा सेल्स हैं ये बेसिकली सीरस फ्लूइड जो है उसको सीरस फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे पास ये थे हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे एक करेक्शन करते चलें, जो हमारे पास ब्रोंकियोल्स हैं वहाँ पे भी जो ब्रोंकाई जैसी जो है वो एपिथेलियम होगी, लेकिन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सिंपल कलमनर एपिथेलियम होगी, उसके बाद सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होगी और यहाँ पे क्लारा सेल्स होंगे। तो ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का। तो जो हमारे पास ये वाली जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल्स में बेसिकली सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर एपिथेलियम ही होगी जो कि सिलिएटेड होगी, साथ में गोबलेट सेल्स होंगे। लेकिन जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होंगी यहाँ पे एक करेक्शन करनी थी कि ये मिस्टेकनली जो है ना वो मिसप्लेस्ड हुआ। तो इसमें यह है कि सिंपल कलमनर एपिथेलियम सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के साथ अल्टरनेट होगी। स्टार्ट में जो है ना वो कॉलम्स होंगे, उसके बाद जो है ना वो हमारे पास क्यूबाइडल होगी, उसके बाद कलमनर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद दोबारा हमारे पास क्यूबाइडल आ जाएगी और साथ में क्लारा सेल्स होंगे जो कि सीरम सिक्रीट के सीरस सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद हमारे पास आएंगी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। तो रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकियोल्स हैं इनकी जो लाइनिंग होती है वो बेसिकली सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के जरिए होती है। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद हमारे पास आएंगी एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स जो हैं ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम ही इनको लाइन करती है, डक्ट्स को भी। और उसके बाद आएंगी हमारे पास एल्वियोलर सैक्स। एल्वियोलर सैक्स जो हैं ये बेसिकली लाइंड होती हैं विद दी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं, न्यूमोसाइट्स। अब न्यूमोसाइट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक टाइप 1 न्यूमोसाइट है और दूसरा हमारे पास टाइप 2 न्यूमोसाइट है। अब जो टाइप 1 हमारे पास न्यूमोसाइट है ये फ्लैट होता है, यानी कि ये स्क्वामस होता है। इसके अलावा ये टाइप 1 जो है न्यूमोसाइट ये टाइप 2 से ज़्यादा होगा, और इसके अलावा माइक्रोविलाइज इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे और साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा माइक्रोविलाइज जो है ना वो यहाँ पे इसको आप स्किप कर सकते हैं। माइक्रोविलाइज यूजुअली एब्सेंट भी होते हैं, स्क्वामस सेल के ऊपर इनकी लेस जो है ना वो अकरेंस होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगी। उसके बाद है हमारे पास गैसोस एक्सचेंज। तो इनका जो मेन काम है वो गैस की एक्सचेंज होगी। उसके बाद आएंगे हमारे पास टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो हैं ये
राउंड होते हैं। इसके अलावा ये फर्दर जो है ये टाइप 1 न्यूमोसाइट भी बनाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे टाइप 1 न्यूमोसाइट में, टाइप 1 बना देंगे और टाइप 2 बना देंगे। ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो टाइप 2 न्यूमोसाइट का है वो ये है कि टाइप 2 न्यूमोसाइट जो है वो सरफेक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या करेंगे, ये सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रेस्पिरेटरी पैसेजेस और रेस्पिरेटरी यूनिट्स। जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं उनमें हमारे पास नोज आएगा, नेजोफेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स आएंगे। जो रेस्पिरेटरी यूनिट्स हैं जहाँ पे टोटल रेस्पिरेटरी गैसेस की एक्सचेंज होती है वो हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स हैं और लंग्स की एल्वियोलाइज हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है नेजल कैविटी, जो पहला पार्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जो हमारे पास लाइनिंग एपिथेलियम है नेजल कैविटी की, उसको हम 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास वेस्टिब्यूल आएगा, वेस्टिब्यूल ऑफ नोज, जिसको जो कि लाइंड होता है विद द केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। और उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी एरिया आएगा जो कि लाइंड होता है सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, और इसके साथ में गोबलेट सेल्स भी होते हैं। और साथ में हमारे पास ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का एरिया आता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है वो बेसिकली 3 काइंड के सेल से बनी होती है। एक हमारे पास ऑल्फैक्टरी बाइपोलर नर्व सेल्स होते हैं, दूसरी हमारे पास सस्टेंटिकुलर कलमनर सेल्स होते हैं, और तीसरा हमारे पास बेसल ट्रायंगुलर सेल्स होते हैं। जो हमारे पास ऑल्फैक्टरी बाइपोलर सेल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं स्मेल सेंसेशन को। जो हमारे पास सस्टेंटिकुलर जो कलमनर सेल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं सेल्स को, और जो हमारे पास बेसल ट्रायंगुलर सेल्स हैं वो बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि जो नेजल एयर साइनसेस हैं, नेजोफेरिंक्स है और जो लेरिंक्स है, ये लाइंड होता है विद सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, और यहाँ पे गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया जो है वो बेसिकली बना होता है 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से। एक म्यूकोजा है, दूसरा सब म्यूकोजा, फाइब्रोकार्टिलेज, और उसके बाद हमारे पास फाइब्रोजा आता है। जो म्यूकोजा होता है ये लाइंड होता है विद सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, और इनके अंदर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कोरियम होता है और इलास्टिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट अंडर द एपिथेलियम। एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू और उसके बाद इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो फॉलोइंग 7 टाइप के जो सेल्स हैं वो ट्रैकिया की एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होंगे, और लार्ज ब्रोंकाई के एपिथेलियम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनमें हमारे पास सबसे पहले सिलिएटेड कलमनर सिलिएटेड सेल्स होंगे जिनके ऊपर जो है लॉन्ग सिलिया होगा। इसके अलावा गॉबलेट सेल्स होंगे जो कि म्यूकस सेक्रेट करेंगे। ब्रश कलमनर सेल्स होंगे जिनके ऊपर माइक्रोविलाइज होंगे। इसके अलावा बेसल स्टेम सेल्स होंगे जो कि रीजनरेट करेंगे और अदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होंगे। इसके अलावा माइग्रेटिंग लिम्फोसाइट्स और माइग्रेटिंग मास सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सब म्यूकोजा ऑफ द ट्रैकिया, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रैकिया का। सब म्यूकोजा जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं, ट्रैकियल ग्लैंड्स होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकोसेरस सेक्रेशन। उसके बाद हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेजिनस कोट आता है। इसके अंदर जो है ना सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं और जो कि अटैच होती हैं विद द स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद जो लास्ट एक्सटर्नल लेयर है वो हमारे पास फाइब्रोजा है। फाइब्रोजा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री जो है उसमें ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया 2 मेन ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। जो ब्रोंकाई है ऑफ द लंग इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 वो ब्रोंक्योल्स के अंदर डिवाइड हो जाए। ब्रोंक्योल्स जो हैं वो डिवाइड होंगे टर्मिनल ब्रोंक्योल्स के अंदर, और वो जो हैं वो फिर फर्दर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स के अंदर डिवाइड होंगी, और देन इनटू द एल्वियोलर डक्ट्स, और वो एल्वियोलर डक्ट्स में डिवाइड होंगी, और वो फर्दर एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरपल्मोनरी ब्रोंकाई आर लाइंड विद दी, वो वाले ब्रोंकाइज जो कि लंग के अंदर होते हैं। ब्रोंकाई जो कि लंग के अंदर होते हैं, ब्रोंकाई का वो पार्ट जो लंग के अंदर होगा वो सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम विद गोबलेट सेल के साथ जो है ना वो लाइंड होगा, और इसका जो एडवेंशिया है उसके अंदर हाईलाइन कार्टिलेज की प्लेट्स होंगी। देन वी हैव द टर्मिनल ब्रोंक्योल्स। टर्मिनल ब्रोंक्योल्स में सिंपल कलमनर पार्शली सिलिएटेड एपिथेलियम होगी, और सिंपल कलमनर होगी जो कि पार्शली सिलिएट होगी और सिलिएटेड होगी, और वो अल्टरनेट करेगी विद सिंपल क्यूबॉइडल क्लारा सेल्स।
यानी कि स्टार्ट में हमारे पास कलमनर सेल्स होंगे, उसके बाद हमारे पास क्लारा सेल्स होंगे, क्लारा सेल के बाद हमारे पास दोबारा कलमनर एपिथेलियम होगी जो कि जो है ना वो पार्शली सिलिएटेड होती है, और उसके बाद दोबारा क्लारा सेल्स आ जाएंगे जो कि सीरस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो लाइंड होते हैं विद सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से, और इनके अंदर सम एल्विलाई ओपन इनटू देयर वॉल। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। उसके बाद हमारे पास एल्वियुलर डक्ट है, ये सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। एल्वियुलर सैक जो है ये बेसिकली लाइंड होती है विद द न्यूमोसाइट्स जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। इसके अलावा एल्वियुलर पोर्स होते हैं जो कि एडजेसेंट एल्वियोलाई के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, और एट द एंड वी हैव द इंटर एल्वियुलर सेप्टम, दो एल्वियोलाई के दरमियान वाला जो सेप्टम होता है, वॉल बिटवीन द एल्वियोलाई, इट इज़ फाउंड बाय द एल्वियुलर एपिथेलियम। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू, फैगोसाइट्स और ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे दो एल्वियोलाई की वाल्स के दरमियान। एल्वियोलाई जो होती हैं वो बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के सेल्स से बनी होती हैं, उनको हम एल्वियुलर न्यूमोसाइट सेल्स न्यूमोसाइट्स कहते हैं। जो एल्वियुलर न्यूमोसाइट्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 होता है और दूसरा टाइप 2 न्यूमोसाइट होता है। जो टाइप 1 होता है वो फ्लैट और स्क्वामस सेल्स होते हैं, दे आर मोर न्यूमरस सेल देन द टाइप 2, और इनके ऊपर जो है ना वो माइक्रोविलाइज होते हैं और इनके साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इनकी बेस पे, और थ्रू दीज न्यूमोसाइट गैसोस एक्सचेंज अकर्स, और टाइप 1 की वजह से गैसोस एक्सचेंज होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो है ना ये राउंडेड सेल्स होते हैं, इनके ऊपर शॉर्ट माइक्रोविलाइज होते हैं, और ये अगर डिवाइड हों तो ये टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ना वो मदर सेल है टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट का। तो उसके बाद है हमारे पास टाइप 2 न्यूमोसाइट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये सिक्रीट करते हैं सरफेक्टेंट जो कि एक फास्फोलिपिड सिक्रीशन है, और वो प्रिवेंट करता है एल्वियुलर कोलैप्स को आफ्टर एक्सपायरेशन। इसके अलावा हमारे पास है ब्लड एयर बैरियर। It is a wall through which the gaseous exchange take place. It is formed of cytoplasm of the type 1 pneumocyte, जो simple squamous epithelium सबसे पहले जो है ना वो simple squamous epithelium होगी, और उसके बाद जो है ना उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ऑफ द टाइप 1 न्यूमोसाइट की बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन और सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, उसके बाद जो इसको सराउंड करने वाली ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और उसके अलावा जो है ना एंडोथेलियल सेल जो ब्लड कैपिलरीज उनका साइटोप्लाज्म जो है ना वो प्रेजेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ब्लड एयर बैरियर बनाती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एल्वियुलर फैगोसाइट्स। दे आर द टू टाइप ऑफ फैगोसिटिक सेल्स दैट आर इन एंड अराउंड दी लंग एल्वियोलाई। तो लंग के अंदर जो है वो दो टाइप के फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, एक हमारे पास डस्ट सेल्स होते हैं। डस्ट सेल जो है ना ये माइक्रोफेजिक सेल्स हैं जो कि इंगल्फ करते हैं एनी फॉरेन पार्टिकल, डस्ट और कार्बन। उसके बाद हमारे पास आते हैं हार्ट सेल्स। हार्ट सेल्स होते हैं ये माइक्रोफेजिक सेल्स होते हैं जो कि इंगल्फ करते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स को, और ये उन पेशेंट के अंदर होते हैं जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, जिनको हम हार्ट फेलियर सेल्स कहते हैं। जो एल्वियुलर फैगोसाइट्स उनका ओरिजिन कहाँ से है? ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू हिस्टियोसाइट्स जो हैं, फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू हिस्टियोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं अराउंड द एल्वियोलाई, और फ्रॉम द ब्लड मोनोसाइट्स विच माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। जो हमारे पास फैगोसाइट्स हैं वो ब्लड के मोनोसाइट से भी आते हैं, और इसके अलावा जो स्टेम के मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो भी एल्वियुलर फैगोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब एल्वियुलर जो फैगोसाइट्स हैं उनका फेट क्या है, उनका एंड क्या है? एल्वियुलर मैक्रोफेजेस में बी कफ्ड विद स्पूटम, स्पूटम के साथ बाहर आ सकते हैं। दे मे बी ट्रैप्ड इन द रीजनल हाइलर लिम्फ नोड, तो लिम्फ नोड के अंदर भी जा सकते हैं, और डाई इन एंड अराउंड द लंग एल्वियोलाई, वहाँ पे इनकी डेथ भी हो सकती है। जो फीटल लंग है हमारे पास वो उसके अंदर क्लियर लोबुलेशन होती है सिमिलर टू द ग्लैंड्स, और इट्स कोलैप्स्ड एल्वियोलाई आर लाइंड विद अ सिंपल क्यूबिकल इंस्टेड ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसकी जो कोलैप्स एल्वियोलाई है उसके अंदर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। जो ब्रोंकाइज होते हैं वो पार्शली कोलैप्स्ड होते हैं विद द हाइलाइन कार्टिलेज इन देयर वॉल्स, और जो पल्मोनरी वेजल्स होती हैं, जो पल्मोनरी ब्लड वेजल्स होती हैं वो कंजेस्टेड होती हैं विद द ब्लड। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर है फीटल लंग का।